हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो इट इज़ ए यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन की एक यूनिट है और इस कंसंट्रेशन की यूनिट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, द मोल फ्रैक्शन और मोलर फ्रैक्शन। एक्चुअल में ये एक मोल का फ्रैक्शन होती है, तो द मोल फ्रैक्शन और मोलर फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज यूनिट अमाउंट ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर इज डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। यानी जब भी हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम उस मिक्सचर के एक पार्टिकल्स की बात करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे और इट इज़ डिवाइडेड बाय ऑल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, तो इसे ही हम मोल फ्रैक्शन नाम देते हैं। सपोज करो हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है जो ए और बी से मिलकर बना है। ए इज ए सॉल्वेंट and B is solute। ये हमारे पास सॉल्यूशन मिक्सचर में बी सॉल्यूशन और मे नॉट बी सॉल्यूशन, इट मे बी सस्पेंशन और इट मे बी कोलोइडल सोल्ट। तो हम यहाँ एक मिक्सचर की बात करते हैं, एक बाइनरी मिक्सचर है हमारे पास जो ए और बी से मिलकर बना है। यहाँ इसका ए जो है ये वन कंपोनेंट है, इसका वन कंपोनेंट, एंड ये इसका अनदर कंपोनेंट। इस वन कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट भी नाम दे सकते हैं और इसको हम सॉल्यूट भी नाम दे सकते हैं। तो जब हम किसी ऐसे मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो उन कंपोनेंट को हम XA, XB, XC, XD इस तरीके से मान देते हैं। सपोज करो हमें ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हम X से डिनोट करते हैं। तो ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को हम X ऐसे डिनोट करेंगे। इसका मोल फ्रैक्शन जो है हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ total amount of mixture, amount of one component of mixture divided by total amount of component of mixture। This is known as a mole fraction। सपोज करो हमें ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर। सपोज करो हमें बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम इसको लिखेंगे अमाउंट ऑफ बी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो इसी तरीके से सपोज हम ये करते हैं कि हमारा ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी मिक्सचर है, तो बाइनरी मिक्सचर में सपोज करो हम ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं और हमें ये मोल की फॉर्म में दिया गया है, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent divided by total number of moles of solution। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को
सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिख देते हैं। इसी तरीके से यदि हमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिख देंगे मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ Na प्लस तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी कंपोनेंट या उसके अंदर ज़्यादा एक दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो उन कंपोनेंट का हम जो है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो उसके अंदर एक तीसरा कंपोनेंट मौजूद है तो हम लिख देंगे उस तीसरे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इस तरीके से हम तीसरे कंपोनेंट का जो है वो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन एक मोल का फ्रैक्शन होता है और अगर हम टोटल मोल फ्रैक्शन की बात करें तो सारे अगर हम x a प्लस xb प्लस xc अगर हम सबको का सम कर दें तो ये हमें एक मोल मिलने वाला। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को हम XA प्लस XB प्लस XC और जितने नंबर ऑफ फ्रैक्शन होंगे उनका सम करने के बाद हमें एक मोल मिलने वाला है। तो यहाँ हम इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, हमसे कहा जाता है 250 ग्राम ऑफ NaCl, हमारे को 250 ग्राम ऑफ NaCl इज गिवन। फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। यानी हमें NaCl का वेट दिया गिवन है, मास गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है इसका मोल फ्रैक्शन बताइए। तो हम इसका मोल फ्रैक्शन NaCl को जनरली हम जब इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम इसको एक सोल्यूट कंसीडर कर लेते हैं। सोल्यूट अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं तो इसका मोल फ्रैक्शन हम XB लिख देते हैं और XB इक्वल हम जानते हैं इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल Na प्लस N। तो यहाँ हमें इसका जब मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हमें Na का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो यहाँ हम दूसरा जो Na का जो वैल्यू है इसको हम वाटर मान लेते हैं। तो 250 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, इज डिसॉल्व in 500 ग्राम of water, 500 ग्राम of water. Find out the mole fraction of NaCl and water. 250 gram of NaCl is present in 500 gram of water. Find out the mole fraction of NaCl and water. हमें NaCl और water दोनों का मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो हम वाटर के अंदर जब NaCl को डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्ट सॉल्यूशन बनता है। दिस इज होमोजेनस मिक्सचर, दिस इज होमोजेनस मिक्सचर।
तो इस मिक्सचर के अंदर हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन यानी वाटर और NaCl का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। दिस इज सॉल्वेंट, इसको हम A मान लेते हैं। दिस इज सोल्यूट, इसके कंपोनेंट को हम B मान लेते हैं। अब हम X का वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल। इसी तरीके से अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन X भी कैलकुलेट करना है तो हम इसको लिख देते हैं इसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो इस फॉर्मूले से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो Na का वैल्यू और Nb का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Na यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ हम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं सॉल्वेंट का, तो यहाँ हम इसको इस तरीके से WA अपॉन Na लिख देते हैं। WA इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। Na is equal to WA हमारे पास WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना गिवन है, वाटर इज ए सॉल्वेंट और सॉल्वेंट हमारे पास 500 ग्राम गिवन है। तो यहाँ हम 500 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हाइड्रोजन 1 into 2 plus 16 is equal to 18 ग्राम। तो दिस 18 ग्राम। तो यहाँ हमारे पास Na यानी सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये आते हैं 27.7 मोल्स ऑफ H। इसी तरीके से जब हम Nb कैलकुलेट करते हैं तो Nb का वैल्यू हम लिख देते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WB अपॉन Nb। मोल निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि गिवन मास अपॉन मोलर मास जो होता है इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो सोल्यूट है वो NaCl है, तो NaCl का WB हमें इसका मास 250 ग्राम गिवन है, 250 ग्राम गिवन है। और Nb अगर हम इसका मोलर मास निकालते हैं NaCl का जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं NaCl का मोलर मास हमारे पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड 23 इसका एंड 35.5 इसका यानी 58.5। ठीक है, तो यहाँ हम 58.5 लिख देते हैं। इसी से हम इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ मोल मेरे पास आते हैं 250 डिवाइडेड बाय 58.5। ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास 4.27। तो इस तरीके से हम Na और Nb के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमें Na और Nb के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं तो अब हम इजी वे में इनका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ NaCl। तो अब हम एक से हमसे पूछा गया है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ X का मतलब हमने X से सॉल्वेंट यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें
तो यहाँ हम लिख देते हैं वाटर के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और अगर हमसे एक्स बी कैलकुलेट करवाता है, एक्स बी का मतलब है बी को हम सोल्यूट कंसीडर करते हैं, तो दिस इज NaCl। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl यानी NaCl के नंबर ऑफ मोल यानी Nb डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ हम जब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालते हैं, यहाँ हम NH2O और NaCl भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ NaCl एंड मोल ऑफ H2। इसी को हम यहाँ NaCl प्लस NH2 लिख दें। अब हम इस वाटर का जब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं? 27.7। तो यहाँ हम 27.7 लिख देते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मोल यानी वाटर का 4.27 प्लस 27.7 XH2O इज इक्वल टू 27.7, इसको हम ऐड कर लें 31.9 से। XH2O का मोल फ्रैक्शन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.866। इसी तरीके से जब हम NaCl के मोल कैलकुलेट करते हैं, तो NaCl के नंबर ऑफ मोल हमारे पास 4.27 डिवाइडेड बाय NaCl के नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 4.27 प्लस H2O के नंबर ऑफ मोल हमारे पास 27.7। तो XNaCl इज इक्वल टू 4.27 डिवाइडेड बाय 31.97। XNaCl जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.33। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और दो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा यूनिटी होता है। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट अगर मिक्सचर के अंदर है और उनका अगर हम सम करते हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है वो यूनिट होता है। तो हम यहाँ इसको XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। अगर सपोज करो हमें एक का दे दिया जाता है, दूसरे का पूछता है, तो हमें दूसरे का निकालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सपोज हमें H2O का पता है, तो यहाँ हम X से सॉल्वेंट यहाँ 0.866 प्लस XB इज इक्वल टू 1 और XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.866। तो ये XB जो आएगा हमारे पास दिस इज 1.3। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट अगर मिक्सचर के हैं तो उन सब कंपोनेंट का जो सम वैल्यू होगा वो यूनिट होगा। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको एक नई कंसंट्रेशन यूनिट्स की तरफ लेकर चलता हूँ, दैट इज ppm पार्ट्स पर मिलियन। ppm इसका नाम होता है पार्ट्स पर।
ये जो ppm की कंसंट्रेशन यूनिट है ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा सोल्यूट जो है वो ट्रेस क्वांटिटी में मौजूद होता है, इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ हम जैसे हम बात करते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 million part of solution. One parts of solute present in 1 million parts of solution. तो ऐसी कंसंट्रेशन की यूनिट को हम पार्ट्स पर मिलियन कंसीडर करते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ppm इज इक्वल टू 1 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्वेंट टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। 10 to the power 6 यानी 1 मिलियन के अंदर 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के अंदर सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, दैट इज नोन एज ए ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन की यूनिट की अगर हम बात करें तो ये तभी हम यूज करते हैं जब सोल्यूट present in very little amount in solution, in solvent। इसी को हम ट्रेस क्वांटिटी बोलते हैं, यानी जब सोल्यूट प्रेजेंट इन वेरी ट्रेस क्वांटिटी इन सॉल्वेंट, देन हम जिस कंसंट्रेशन यूनिट को अप्लाई करेंगे दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सोल्यूट खुले हुए हैं, उसी को हम ppm, उसकी ppm कंसिडर करते हैं। सपोज करो हमसे कह दिया जाता है 15% ppm, then what is the meaning of 15% ppm chlorine is present in water, यानी वाटर के अंदर 15% क्लोरीन डिसॉल्व है, तो इसका मीनिंग ये है कि 15 पार्ट्स of chlorine is present in 1 million part of 1 million or 10 to the power 6 parts of solvent, यानी 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर क्लोरीन के ओनली 15 पार्ट्स अवेलेबल है। तो ऐसी कंसंट्रेशन के यूनिट्स को हम जो है ppm कंसिडर करते हैं। तो आई थिंक आपको सभी कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।